आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइकिया जो कि एक फर्नीचर कंपनी है, आइकिया के स्टोर्स सारा लगता है महल में आ गए, बहुत खूबसूरत है। और बड़े बड़े शहरों में हर जगह आपके आइकिया के स्टोर्स मिलेंगे नहीं। दुनिया की वन ऑफ दी मतलब सबसे ऊपर कंपनी है ये। और इनकी जो इंगवार कंपराड है, इनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देखिएगा। महान, बहुत मेहनत की। नेदरलैंड में हेडक्वार्टर है, भारत में भी इनका अच्छा खासा मार्केट है। फर्नीचर, होम डेकोरेशन, घर के लिए आपको सारी चीज़ें ये देते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आपको अवेयर करूंगा। हम डरते हैं, आप डरते हैं, क्यों डरते हैं? डरो नहीं। NLP आपके डर को ही मिटाएगा। हम आपके दिमाग की रिवायरिंग करेंगे। जो भी आप याद रखेंगे, मतलब जो भी आप पढ़ेंगे, 90% तक आपको याद रहेगा। इनफैक्ट आपको 95 भी, डिपेंड करता है। सेफ साइड हम 90% लेके चलते हैं। शानदार टॉपिक्स हैं, बड़े महंगे कोर्स आते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी। 450 रुपये का कोर्स है। कल क्लास शुरू होगी, तो कल 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। जल्दी से कोर्स को अवेल करें। तो आइकिया की बात करते हैं। बैंगलोर में 6 अक्टूबर की घटना है। बैंगलोर में पिछले साल 6 अक्टूबर, याद रखिए। तो बैंगलोर में इनका ऑफिस है, मतलब इनका हेडक्वार्टर कह रहा हूँ, इनका स्टोर है। तो एक महिला जो है वो गई, शॉपिंग की, लगभग 2500 का बिल बना। अब जब महिला ने बिल देखा तो उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा थे। किस के 20 रुपए? सर कैरी बैग रहेगा? रहेगा सर कैरी बैग? हाँ रहेगा। सर ये 10 रुपए का है, लेकिन यहां पे वो उसमें जोड़ लिए गए, 20 रुपए जोड़ लिए। औरत ने बोला कि भाई ये इतनी महंगी शॉपिंग की है, आप खुद दीजिए। नो 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 मैम, सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। और करके को बहुत मान मनोबल के बावजूद कुछ भी हुआ नहीं और पैसे ले लिए गए। महिला ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उस समय तो महिला ने पैसे दे दिए, लेकिन अब वही है कि कुछ लोगों का ना, मतलब वो शांत नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो वो गुस्साते हैं। उनका जो ज़मीर है वो जिंदा है। अक्सर हम सब, और इसमें इनफैक्ट दोस्तों मेरे साथ भी कई बार हुआ, मैं सोचता छोड़ो यार, जाने दो, क्या करना। अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं इतना बड़ा करूं, ये बात समझ में नहीं आती, बट ये ज़रूरी है। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मत करिए। जागो ग्राहक जागो। भैया सरकार ने इतनी चीजें आपके लिए बनाई हैं, लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो 90% लोग अनअवेयर है। CPR पता है ना, हार्ट अटैक, जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है, और भारत आपको पता है कितना हार्ट अटैक पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो CPR खाली 2% लोगों को पता है पूरे इंडिया में, 2%। इतनी सारी चीजें यहां पे सरकार ने आपको दी है, इतना कुछ आपके लिए करके रखा है, बट फिर भी हम पीछे हट जाते हैं। समझिए इसको। कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलत हो, तुरंत कंप्लेन करो। भारत एक डेमोक्रेसी है और तुरंत कार्रवाई होगी, होती है। यहां देखिए, 20 रुपए के 3000 दिए, लीगल नोटिस भेजा, तो कंपनी ने उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट चली गई। अब कंज्यूमर कोर्ट में जब मामला बैठा तो बेसिकली ये बैंगलोर में सुनवाई हुई इसकी, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहां की। खेल खत्म। जज ने बोला ऐसी की तैसी। यहां पे मार्च 2023 में जब कंज्यूमर कोर्ट में मामला पहुंचा, तो आइकिया ने कहा कि बेकार है सर, ये तो मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए पॉली बैग पे आइकिया का टैग था। तो अब ऐसा कैसे हो सकता? पॉली बैग नहीं, मतलब जो भी बैग कपड़े का, या क्योंकि अब तो पॉली बैग बैंड है। तो आइकिया ने कहा कि ये केस ही बेकार है, बेबुनियाद है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है ये केस कैसे यहां तक आ गया, इसको तो आना ही नहीं चाहिए था एट फर्स्ट प्लेस। लेकिन यहां पे जज ने साफ साफ बोल दिया कि भाई क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम जबरदस्ती किसी से 20 रुपए, ये वॉलंटरी नहीं है। अब दिक्कत यह है दोस्तों, जैसे बिग बाजार में क्या था, बिग बाजार में आप अपनी पॉलिथीन लेके आ सकते थे घर से भी, लेकिन यहां पे आप नहीं ला सकते। तो अगर आप बोल रहे हो वॉलंटरी है, तो या तो घर से लेके आने दो हमको पॉलिथीन, लेकिन बहुत सारे स्टोर्स ये नहीं करते। कंज्यूमर कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई और 3000 रुपए मिले, 20 के 3000 मिल गए। कंज्यूमर कोर्ट जाइए दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी जरा सा भी घपला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आपको लगता है, कंज्यूमर कोर्ट जाइए। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब तो कंज्यूमर एक्ट, जो नया कंज्यूमर एक्ट है, उसमें तो आपको इतनी ताकत दे दी है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकता। कोई कुछ बता के कुछ नहीं बेच सकता। भयंकर फाइन लगेगा और आपको भी पैसा मिलेगा अगर ऐसा हुआ है आपके साथ। तो ऊपर से सारी जो आपका टाइम बर्बाद हुआ, सबकी फीस सब इंटरेस्ट लगा के आपको दिया जाएगा। तो ई दाखिल पे चले जाओ अगर आपको कोई भी दिक्कत है। ई दाखिल
कोविड के समय पोर्टल बनाया था कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर कंप्लेंट्स वहां पर रजिस्टर हो जाती है। अपना अकाउंट बनाइए, फीस लगती है बेसिकली यहां पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल है। 50 लाख से नीचे तक का केस है, जैसे अब ये डिस्ट्रिक्ट में गया, 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का केस है तो स्टेट में जाता है, स्टेट कमीशन अलग से बनाई गई है, और उसके 2 करोड़ से ऊपर का केस है तो नेशनल में जाता है। फीस लगती है। 5 लाख से नीचे का केस है तो फीस नहीं लगती है। मान लीजिए अगर आपके साथ फ्रॉड 1 लाख तक का हुआ तो फीस नहीं लगेगी। 5 लाख से ऊपर है तो फीस लगती है, अलग अलग है केस, 400, 500, 1000, सबसे ज्यादा 7,500 अगर 10 करोड़ से ऊपर का केस है तो। ठीक है, तो ये सब आपको वेबसाइट पे पता लग जाएगा। अब इसके 2 तरीके, खुद ही आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। खुद ही अकाउंट बनाओ, अकाउंट में आप पूरी अपनी डिटेल्स दो। अगला जब स्टेप करोगे, नेक्स्ट स्टेप 2, वो जब भी आप कहीं पे जैसे फॉर्म भरते हो, फॉर्म में क्या है, एक साथ नहीं भरा जाता, स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है। पहले आप अपनी डिटेल्स डालते हो, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, फिर उसके बाद सेंटर कहां देना वो चूज करते हो, है ना। 4-5 स्टेप होता है, इसमें भी स्टेप 1 अपनी पूरी डिटेल्स डालोगे, स्टेप 2 तुम्हारी कंप्लेन क्या है, स्टेप 3 कौन से स्टेट में है, ठीक है, स्टेप 4 कितनी फीस, और स्टेप 5 लास्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कि कोई सबूत है, तिथि क्या है, बिल, एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। तो 4-5 डॉक्यूमेंट है। अब जैसे ही हमको ये सब दिखता है ना, हमारा सर चकरा जाता है, अरे बाप रे, वकील करो, कर लो वकील, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एडवोकेट कर सकते हो, एडवोकेट के थ्रू चले जाओ, खुद भी कर सकते हो यार। अबे आजकल ऑनलाइन क्या नहीं अवेलेबल है, डाल दो ऑनलाइन भाई, हाउ टू फाइल एफिडेविट, हाउ टू मेक एफिडेविट। हम तो इस समय ये गोल्डन युग है भाई, ये गोल्डन एरा है एक तरीके से, तो सब आपको मिल जाएगा। खुद ही फटाक से ड्राफ्ट करके फट 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 फट, और कुछ नहीं होता है यार, ड्राफ्ट करो, फोटो खींचो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो, स्कैन करके भेज दो, अपलोड कर दो, और जैसे ही आपने सबमिट किया तुरंत आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, और उससे ट्रैक करो, और जब सुनवाई हो निकल लो, बैंड बजा दो। रेलवे में कई दिक्कत होती है, कोई कभी पैसेंजर प्रॉब्लम कर गया, रेलवे में बर्थ की दिक्कत होती है, मान लो जैसे कोई किसी के ऊपर बैठ गया तो टीसी पे कंप्लेन कर दो, वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, बड़ी कंप्लेन है, झगड़ा बड़ा हो गया, ट्रेन में पानी नहीं आ रहा, ट्रेन बहुत गंदी है, कुछ और दिक्कत, 139 कॉल करो। ऐप आ गया रेलवे का रेल मदद, उस पे जाओ, वेबसाइट है रेल मदद, ट्विटर पे जाओ, कहीं ना मिले ट्विटर पे ठोक दो, ट्विटर पे तो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स आता है, अगले ही स्टेशन आते आते तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। पुलिस प्रॉब्लम कर रही है, पुलिस आपको परेशान कर रही है, पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है, कोर्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सबसे पहले एसएसपी ऑफिस जाओ, वहां पे भी एफआईआर निकली, कोर्ट में दाखिल कर दो। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, पीसीए, पुलिस की कंप्लेंट है, वहां पे कर दो। 4-5 तरीके हैं, सुनी जाती है भाई आपकी, आप सही हो, सब डरते हैं। मुझे अभी एक केस, मतलब मेरे पास तो आते रहते काफी ज्यादा, भाई मैं लॉयर तो हूं नहीं, पहली बात, ठीक है, तो मुझे कुछ लोग लॉयर ही समझ सकते, मारे भाई मैं क्या करूं, मैं रेफरेंस दे देता हूं, हाँ लॉ फर्म खोल लूं अगर आप चाहेंगे तो बात यह है कि जो जैसे एक केस आया था मेरे पास अभी, तो अब उसमें क्या था ना कि बहुत बड़ा, उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर मैंने भी नहीं लिया। मैंने कई बार समझाया कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन ये बहुत, मतलब अगर मैं बता दूं ना यहां पे नाम हिल जाएंगे आप। बहुत बड़ा गुरुकुल स्कूल, वहां पे बच्चे के साथ, 11 साल के बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज। मैं उनको समझाते समझाते थक गया, भाई केस फाइल कर दो, पॉक्सो एक्ट लगेगा, कोई बच ही नहीं सकता। और ऐसे 2-3 केस और हुए हैं, एक रिश्तेदार शामिल थे। मैंने कहा भाई डरा रहे तुमको, पुलिस डरा रही थी, ठीक है, मतलब मैंने ये बोला कि एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, नाम भूल गया मैं, उसमें भी पुलिस डराती। देखिए पुलिस वाले, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे आज तक कोई खराब पुलिस वाला मिला नहीं, टच वुड, ठीक है, वो भी इंसान है। 100 में से या 1000 में से कोई 1 या 2 अगर खराब पुलिस वाले निकल गए तो उसमें आप नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, एक परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ बुरे लोग जो हैं वो डराते हैं कि नहीं केस मत फाइल करो, ये है ना करो ऐसा। भाई पता नहीं है, आप डरो नहीं, कोर्ट भी आपसे पूछता है कि आपको डराया धमकाया तो नहीं है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, पुलिस पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन बेटा तुम पुलिस पे हाथ नहीं उठाना, नो 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 नो, वो अगर मारे तो मार खाना पड़ेगा तुमको, तुम सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। जान पे बना है तब अलग बात है, तब उसके लिए सेक्शन है, लेकिन पुलिस पे हाथ नहीं उठा सकते। सबूत इकट्ठा कर लो, गवाह ले जाओ, एक रिकॉर्ड कर लो, उसकी नौकरी चली जाएगी। वो अगले दिन तुम्हारे पास ऐसे हाथ जोड़ते हुए आएगा, है ना,
कि प्लीज वापस ले लो, पैर पड़ेगा, लेकिन पुलिस पे हाथ नहीं, तुम किसी भी सरकारी अफसर पे हाथ नहीं उठा सकते, हाथ मत उठाना, इतना समझ लो। हर जगह कंप्लेन कर सकते हो, हर किसी की कंप्लेन हो सकती है, कोई गलत कर रहा है तो बस अपने राइट्स जानो, सवाल पूछो, ठीक है। इसीलिए मैंने लेक्चर लिया कि आपको बताऊं, अवेयर करूं, डरो नहीं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो डरो नहीं, 18 साल से ऊपर है, डरो नहीं। हक है प्यार करने का, हक है गर्लफ्रेंड बनाने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी आप कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।